सबसे पहला रूल इंग्लिश के स्पेलिंग्स को पढ़ने का, ये जो सी लेटर है इसको हम कब तो स प्रोनाउंस करते हैं और कब क प्रोनाउंस करते हैं। इसका रूल है कि सी से पहले अगर ई, आई और वाई ये लेटर आ जाए, इनमें से कोई सा भी लेटर आ जाए, उस कंडीशन में हम सी को स प्रोनाउंस करते हैं। अगर इनके अलावा बाकी जो भी लेटर्स होंगे वहाँ पर हम सी को क प्रोनाउंस करेंगे। ई, आई और वाई से पहले हम सी को स पढ़ते हैं, नहीं तो सी को क प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, सेंट, सिटी और साइकिल, इन सारी स्पेलिंग में सी जो है ई, आई और वाई लेटर से पहले है, बिफोर है, इसलिए हमने सी को स पढ़ा, नहीं तो हम सी को क प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि कैट, कॉट और कप में किया है। तो ये है सी लेटर को पढ़ने और लिखने का रूल, नियम। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जी को ज प्रोनाउंस करें, जी को ज, और कब हम जी को ग प्रोनाउंस करें, जी को ज और जी को ग प्रोनाउंस करें। कब इसका साउंड जो है ज और ग आता है, यानी लेटर जी का। जब अगर ये जो जी है ना ई, आई और वाई लेटर से पहले आ जाएगा, तब हम जी को ज प्रोनाउंस करेंगे। लेटर ई, लेटर आई और लेटर वाई से पहले अगर जी आता है तो हम जी को ज पढ़ेंगे, ज प्रोनाउंस करेंगे। ये लेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि इनमें है जैम, जायंट और जिम। इन सारी स्पेलिंग्स में जो जी है वो ई से पहले या फिर आई से पहले या फिर वाई से पहले है, तो ऐसी कंडीशन में हम जी को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, और नहीं तो हम जी को इनके अलावा बाकी सारे स्पेलिंग्स में जी को ग पढ़ते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब हम जी को ज पढ़ें और कब हम जी को ग पढ़ें। जैसे इनमें गैप, फिर गॉट और गम, यहाँ पर जी को हम ग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर जो है ई है, वाई है या फिर आई लेटर है, यानी जी इनसे पहले नहीं है। चलिए, ये तो हो गया रूल जी का। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है कि जब टू वाउल्स गो वॉकिंग, द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। मतलब जब दो आपको वाउल साउंड, वाउल लेटर्स जो है एक साथ मिल जाएंगे, टू वाउल्स, जैसे ये डबल ई है, यहाँ पर ई ए है, यहाँ पर ए आई है, यहाँ पर ओ ए है, साथ में है, दो वाउल लेटर्स है। तो ऐसी कंडीशन में जो पहला वाला लेटर होगा ना इन दोनों में से, उसका साउंड आपको सुनाई देगा, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि इनमें है सीड और ये है सी। क्या है सी, तो ए का साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर है हेयर, यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, आई का नहीं आ रहा है। बोट, यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है, ए का नहीं आ रहा है। दोनों साथ में हैं, लेकिन जो पहला वाला लेटर है ना इन सारी स्पेलिंग्स में, दो वाउल लेटर्स में, जो दो वाउल लेटर्स हैं इनमें पहला है, उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हो रहा है। लेकिन कभी कभी समटाइम्स जो ई ए होता है ना, उसको हम ए करके प्रोनाउंस करते हैं, ए करके, ए साउंड आता है। कैसे, जैसे कि हैड और ब्रेड, इनमें आ रहा है ना हैड और ब्रेड। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि शॉर्ट वाउल साउंड्स, शॉर्ट वाउल साउंड्स जैसे लेटर साउंड बनाते हैं, मतलब जो लेटर का साउंड होता है ना, ध्वनि होती है, वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि इन सारी स्पेलिंग में आप देखेंगे बीच में वाउल लेटर है, ए है, ई है, आई है, ओ है, फिर यू है, वाउल लेटर है। तो इन लेटर्स का जो साउंड है, जो इनका साउंड है, जो इनकी ध्वनि है, वही प्रोड्यूस होगी, और वो भी शॉर्ट। जैसे इसको कैट पढ़ेंगे, कैट नहीं, इसको टैन पढ़ेंगे, टैन नहीं, इसको पिन, कॉट और मड। तो शॉर्ट साउंड क्रिएट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखें, लॉन्ग वाउल साउंड। अभी देखा शॉर्ट, अब है लॉन्ग वाउल साउंड्स।
कब प्रोड्यूस होगा? लॉन्ग वाउल साउंड मेक द साउंड ऑफ द लेटर नेम, मतलब जब ये जो स्पेलिंग्स आएगी ना ऐसे, आपको इन स्पेलिंग्स में क्या करना है, एक तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, मतलब कैसे पहचानेंगे, लास्ट में आपको ई जो लेटर है वो दिखाई दे रहा है इन सारी स्पेलिंग्स में, ठीक है। इससे आप थोड़े पहचान सकते हैं कि हम कब जो है वाउल का जो साउंड है वो उसके लेटर का नेम जो है, जो लेटर है, मतलब जैसे ये ए है ना, इसको ए बोलते हैं, ये ई है, इसको ई बोलते हैं, ये वाउल लेटर्स है, और आई को हम आई बोलते हैं, ठीक है, ओ को हम ओ, और यू को हम यू। इसी तरीके से इनके नेम से हम पढ़ेंगे ना तो लॉन्ग साउंड क्रिएट होगा। जैसे कि ये है कैप, शी, लास्ट में ई है, काइट, अब इसको किट नहीं बोल रहे हैं, ये है रोप, क्यूब, यू को यू पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था वो शॉर्ट वाउल साउंड था, ठीक है, उसकी जो ध्वनि थी उस लेटर की उससे बोल रहे थे। अब ये जो लेटर का नेम जिससे हम पुकारते हैं, इसको बुलाते हैं, यानी ए को हम ए बोलते हैं, जैसे हम लेटर्स बोलते हैं ए बी सी डी, उसी तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल देखें, सी और वी का फॉर्मूला, मतलब एक कॉन्सोनेंट होगा, एक वाउल लेटर होगा, और जो वाउल होगा इसको हम शॉर्ट साउंड देंगे, मतलब शॉर्ट इसको पढ़ेंगे। जैसे कि इनमें देखें गो, नो, बी और वी, इनमें शॉर्ट इनका साउंड क्रिएट हो रहा है। ये वन सिलेबल भी होना चाहिए, वन सिलेबल वर्ड होना चाहिए कि इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इनको हम जी को अलग पढ़ सकते हैं या ओ को अलग रीड कर सकते हैं, ऐसा है नहीं है। तो जब ब्रेक नहीं कर सकते ऐसी सिलेबल में, और एक वाउल लेटर होगा, ये वाला सी और वी, ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, सी मतलब कॉन्सोनेंट, वी मतलब वाउल, तब हम जो वाउल लेटर है उसको शॉर्ट साउंड देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट, इनके सिवाय, जैसे दी, टू, एंड और डू, यहाँ पर हम, ये भी सिंगल सिलेबल ही है, वन सिलेबल ही है, इनको भी हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो साउंड है वो थोड़ा लॉन्ग आ रहा है इन वाउल लेटर्स का। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इनको आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। कुछ ना कुछ जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स होती हैं उनमें काफ़ी सारे अपवाद, एक्सेप्शंस भी है, उनको भी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल है बॉसी डब्लू। यहाँ पर क्या है, बॉसी डब्लू मतलब डब्लू कंट्रोल्स द वाउल्स ए ओ ई एंड मेक्स दैम चेंज देयर साउंड। यानी कि ये जो डब्लू है ना, ये अगर ए के साथ ऐड हो जाता है, ओ के साथ ऐड हो जाता है, ई के साथ ऐड हो जाता है, तो ये जो है इनका साउंड चेंज कर देता है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखें, ये क्रॉल है, क्या है, क्रॉल, ऑ, स्ट्रॉ, ऑ, यहाँ पर ए डब्लू को ऑ पढ़ रहे हैं, अलाउ, आओ, आओ करके ओ, और डब्लू जब साथ में आ जाते हैं तो आउ करके प्रोनाउंस किया जा रहा है, जैसे ब्राउ। यहाँ पर देखिए ड्रू और ब्लू, ईयू करके इनको प्रोनाउंस किया जा रहा है, यानी डब्लू जब है इन लेटर्स के साथ आ जाएगा तो ये साउंड क्रिएट होगा, ए डब्लू ऑ, यानी क्रॉल, क्रॉल, स्ट्रॉ, ऑ, फिर अलाउ, ब्राउ, फिर ड्रू, ब्लू, ईयू करके साउंड आ रहा है। तो ये भी, इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर देनी है, यानी डब्लू साथ इनके लगते ही जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू, मतलब क्यू के साथ हमेशा यू आएगा, ठीक है, अकेला नहीं आएगा। जैसे इन द केस यू इज नॉट काउंटेड एज अ वाउल, मतलब ये जो यू है ना, इसको जब ये साथ में आता है क्यू के साथ तो यू को हम वाउल लेटर नहीं मानते हैं, तो हमेशा क्यू के साथ यू आएगा। जैसे क्वीन, क्वा करके इनको प्रोनाउंस करेंगे, क्वाइट और क्वेंट। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नॉट इन इंग्लिश, मतलब कि नो वर्ड्स इन इंग्लिश एंड विद, इंग्लिश में आई, यू, वी और जे, इन लेटर्स से कोई भी स्पेलिंग एंड नहीं होती, यानी कि किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में एंड में ये वर्ड्स नहीं आते हैं। कौन कौन से? ये जो लेटर्स है वो नहीं आते, वर्ड्स नहीं, लेटर्स, आई, यू, वी और जे, ये लेटर्स नहीं आएंगे, न तो आई आएगा, न यू, न ही वी और न जे।
चलिए नेक्स्ट रूल देख लें, एडिंग ईडी। ईडी को हम कैसे ऐड करेंगे? व्हेन अ वर्ड एंड्स विद अ शॉर्ट वाउल, शॉर्ट वाउल से कोई वर्ड, कोई इंग्लिश की स्पेलिंग एंड हो, फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को फॉलो करे, क्या करे? कॉन्सोनेंट को फॉलो करे। जैसे कि यहाँ पर ए जो है पी कॉन्सोनेंट को फॉलो कर रहा है, शॉर्ट साउंड है। अगर इसमें हमको ईडी ऐड करना है तो डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ईडी। हम जो है, जो कॉन्सोनेंट होगा ना, जैसे ए के बाद में पी है, शॉर्ट ए है, फिर पी कॉन्सोनेंट है, तो हम इस पी को डबल कर देंगे, पी को। जैसे टैप और पॉट, टैप और पॉट में क्या है, यहाँ पर जो एंडिंग हो रही है टैप, ये जो ए है ना, इसका साउंड शॉर्ट है, ए वाउल का शॉर्ट साउंड है। ऐसे ही पॉट में भी ओ वाउल का शॉर्ट साउंड है। तब हम अगर ईडी ऐड करते हैं टैप्ड, हम सिर्फ पी ऐड करके ईडी ऐड नहीं करेंगे, हम पी को डबल कर देंगे, यहाँ पर टी को डबल कर देंगे। जैसे कि टैप्ड और पॉटेड, क्या हो गया? पॉटेड। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिंग ईडी। ईडी को ही ऐड करने का नेक्स्ट रूल है, व्हेन अ वर्ड एंड्स विद टू कॉन्सोनेंट्स। टू कॉन्सोनेंट से एंड हो, जैसे कि ए के बाद टू कॉन्सोनेंट है, ए के बाद टू कॉन्सोनेंट है, जस्ट ऐड ईडी। फिर हमको सिर्फ क्या करना है, दो कॉन्सोनेंट होंगे तो हम कोई डबल नहीं करेंगे, हम सीधा ही ईडी को ऐड कर देंगे। जैसे वॉन्ट और बाक में वॉन्टेड, बाक्ड, इस तरीके से आप ऐड कर देंगे। ए के बाद में एंटी, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स है, ए वॉवल लेटर के बाद में आर के दो कॉन्सोनेंट लेटर्स है, और हमने सीधा ईडी ऐड कर दिया है। इससे पहले हमने क्या किया था, एक कॉन्सोनेंट लेटर था, ठीक है, वाउल लेटर के बाद, तो अब हमने उस कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर दिया था। ये भी एडिंग ईडी का है, व्हेन अ वर्ड एंड्स विद एन ई, ठीक है, ई से ऐड होगा, जस्ट ऐड डी। जस्ट ऐड डी मतलब जैसे होप और बेक, यहाँ पर अगर हमको ईडी ऐड करना है, हम ईडी ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ई तो ऑलरेडी है, हमको सिर्फ डी ऐड करना है। हमको क्या करना है, डी ऐड करना है। जैसे कि होप्ड, होप्ड, होप, होप्ड, फिर बेक, बेक्ड, इस तरीके से हमको सिर्फ डी लगाना है, ऑलरेडी ई तो है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है आईएनजी को ऐड करने का, व्हेन अ वर्ड एंड्स विद अ शॉर्ट वाउल। शॉर्ट वाउल से एंड हो, फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट को फॉलो करे, डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग आईएनजी। मीन्स कि जैसे कि ये टैप है, पॉट है, अगर हमको आईएनजी ऐड करना है, ठीक है, अब ए के ए है, ठीक है, फिर पी, पी एक कॉन्सोनेंट है और एक वाउल है जो कि एक शॉर्ट वाउल लेटर है, इसका साउंड शॉर्ट होगा। सेम ऐसे ही पॉट में है, ओ वाउल है, ये भी शॉर्ट है, यानी शॉर्ट साउंड क्रिएट करेगा, और उसके बाद में टी कॉन्सोनेंट है। अगर हम आईएनजी ऐड करते हैं तो पी और टी को हम डबल कर देंगे। जैसे टैप है, टैपिंग बन गया, पॉट है, पॉटिंग बन गया, यहाँ पर पी और टी देख रहे होंगे डबल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल आईएनजी को ऐड करने का ही है, व्हेन ए वर्ड एंड्स विद टू कॉन्सोनेंट से एंड होगा ना, तब हम सिर्फ आईएनजी को ऐड करेंगे, डबल नहीं करेंगे। जैसे कि स्टैम्प है, पार्ट है और फाइंड है, यहाँ पर ए वाउल लेटर है, उसके बाद में एम और पी दो कॉन्सोनेंट लेटर्स है, यहाँ पर ए वाउल लेटर है, फिर आर और टी दो कॉन्सोनेंट लेटर्स है, आई वाउल लेटर है, फिर एन और डी टू कॉन्सोनेंट लेटर्स है। तो स्टैम्प, पार्ट और फाइंड, इन सभी में अगर हम आईएनजी ऐड करेंगे तो हम ये जो पी है इसको हम डबल नहीं करेंगे। स्टैम्प का स्टैम्पिंग, पार्ट का पार्टिंग, फाइंड का फाइंडिंग। तो इस तरीके से आप जब भी ऐसे आईएनजी ऐड करेंगे कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग में, तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आईएनजी को ऐड करने का है, ई गोज अवे व्हेन आईएनजी कम्स टू स्टे। मतलब कि अगर कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में आप देख रहे हैं ई आएगा और हमको ऐड करना है आईएनजी, तब हम ई को जो है यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ई को ऐड नहीं करेंगे और हम फिर क्या कर देंगे, आईएनजी को ऐड कर देंगे। जैसे होप का है, होपिंग हो गया, हेट का है, हेटिंग हो गया, लव का है, लविंग हो गया, टाइम का है, टाइमिंग हो गया। अब कभी भी जब आप जैसे टाइम लिखना है और टाइमिंग बनाना है, ठीक है, आईएनजी ऐड करना है, तो ई को आप रखेंगे नहीं, यहाँ पर ई को रिमूव कर देंगे।
तो इस रूल का भी आपको ध्यान रखना है। आईएनजी किसी भी इंग्लिश के स्पेलिंग में आईएनजी को ऐड करते वक्त, यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो है ई को हटाकर रिमूव कर कर हमने आईएनजी ऐड किया है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सी इज फॉलोड बाय ए, ओ, यू, एल और आर। सी जो है इनको फॉलो करता है, मीन्स आप कह सकते हैं कि इनका पीछा करता है। तो के जो है ना वो फॉलो करता है आई और ई को, आई और ई को फॉलो करता है। के जो पीछा करता है वो आई ई का करता है, ठीक है। फॉलोड मतलब आप कह सकते हैं कि इनका पीछा करता है। और सी जो है लेटर ए, ओ, यू, एल और आर इन लेटर्स का पीछा करता है। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में देखिए, जैसे कैट है, कॉट है, कट, क्लैप और क्रॉल। यहाँ पर लेटर जो है सी के आगे आप देख रहे हैं, सी पीछे है ए, ओ, यू, एल, आर लेटर से, और जो है के पीछे है आई और ई लेटर से, यानी काइट और कैल्प। काइट और कैल्प इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क के लिए काइट यानी काइट बोला है, तो क के लिए के हमने लिखा है, न कि सी। तो इस रूल का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है व्हेन अ वन सिलेबल वर्ड्स एंड्स इन अ वाई इट सेज आई। मतलब कि वन सिलेबल वर्ड होगा, कोई इंग्लिश की स्पेलिंग होगी एक सिलेबल की, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़कर हम रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। जैसे स्काई है, ट्राई है, माई है, यहाँ पर लास्ट में वाई है, इसको हम आई प्रोनाउंस करेंगे, वाई को आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वाई जो है कॉन्सोनेंट के अंदर भी आता है और वाउल्स के अंदर भी आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वन सिलेबल वर्ड्स के एंड में अगर वाई आए, वन सिलेबल वर्ड्स जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते जिन स्पेलिंग को, तो यहाँ पर जो है वाई को आई प्रोनाउंस करेंगे। स्काई, ट्राई, माई शॉर्ट स्पेलिंग्स ही है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। अगला रूल है वाई सेज ई। वाई सेज ई ओनली एट द एंड ऑफ अ मल्टी सिलेबल बेस वर्ड, यानी कि जैसे ये जो सिलेबल है, ये जो स्पेलिंग्स है, हम इनको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे म नी, मनी, पै नी, पैनी, लेडी, लेडी। तो इनको अगर 2-3 टुकड़ों में हम इनको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़कर हम पढ़ सकते हैं। तो अगर लास्ट में वाई आता है तो उसको हम आई नहीं, हम प्रोनाउंस करेंगे ई। जैसे मनी में कर रहे हैं, पैनी में कर रहे हैं, लेडी में कर रहे हैं। वन सिलेबल स्पेलिंग्स नहीं है, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं और एंड में ही वाई है, लेकिन वाई को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ए वाई यूजुअली स्पेल्स द साउंड ए। ए वाई को हम ए पढ़ते हैं एट द एंड ऑफ अ बेस वर्ड, यानी कि ए वाई, ए वाई, ए वाई, इनको हम क्या पढ़ेंगे, ये जो ए वाई है कंबाइंड हम ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे डिस्प्ले, डे, स्ट्रे। तो इन स्पेलिंग्स में वाई के साथ ए ऐड है और हमने पढ़ा ए। नेक्स्ट रूल देखें, जैसे कि ये जो सी है, सी के साथ ई लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये जो जी है, जी के साथ आपको ई नज़र आ रहा है। तो जी को हम ज पढ़ेंगे अगर ई साथ में रहता है, ठीक है। और सी को हम स पढ़ेंगे अगर साथ में ई रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। ई के कारण जैसे सेंट, फेस और डांस, स पढ़ रहे हैं। फिर वेज, वेग, जी को ग नहीं पढ़ेंगे। ऑरेंज, जेंटल। यहाँ पर आपको दिख रहा है सी के साथ ई कंबाइंड लेटर वाउल लेटर है, जी के साथ ई वाउल लेटर है। इस कंडीशन में हम सी को स पढ़ेंगे और जी को ज पढ़ेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश की स्पेलिंग लिखते वक्त भी और पढ़ते वक्त भी। और भी काफ़ी सारे रूल्स जो है बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन रूल्स को अप्लाई करके, फॉलो करके स्पेलिंग्स को पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो ये सारे रूल्स और जो स्पेलिंग्स है पढ़ना और लिखना आपके लिए ईजी हो जाता है।